हेलो, नमस्कार दोस्तों। HME मैक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम अपने जो हमारे तांडव प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी उसमें अपने अब सेकंड प्रैक्टिस सेट पर पहुंचते हैं, जिसमें कि जो हम करा रहे थे वो CDP वाला पोर्शन और हिंदी वाला पोर्शन मैं करा रहा था, और हमारे जो मैथ वाला पोर्शन है वो हमारे पंकज सर करा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जो कि हमारे 2016 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 2016 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उस वाले प्रैक्टिस सेट से सीरीज है ये वाली। तो ये हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है, जो दिसंबर 2016 में हुआ था। तो अगर हमारी वीडियोस या प्रैक्टिस सेट या सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो भी कहें, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट है या सॉल्व पेपर है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सेकंड लेवल की थी। कौन सा था? जो सेकंड पेपर था वो वाला सॉल्यूशन है, जो कि हमारा कब हुआ था? 19 दिसंबर 2016, गणित और विज्ञान विषय का था। तो इसमें क्या है, हम जो CDP वाला पोर्शन है वो करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, सामूहिक अचेतन का संबंध किसके द्वारा दिया गया? पहला प्रश्न है हमारा, सामूहिक अचेतन का संबंध द्वारा दिया गया, किन के द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा दिया गया, स्किनर, फ्रायड या युंग? किसके द्वारा दिया गया ये बताना है। बताइए किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक अचेतन का संबंध द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग? किसके द्वारा दिया गया? सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन क्या होता है? ये क्या है, एक व्यक्तिगत नहीं होता। क्या नहीं होता? व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। ये क्या नहीं है? व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पूरी मानव जाति के साथ, पूरी मानव जाति है उसके क्या है, साझा अनुभव से, जो साझा अनुभव से जो भी ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? सामूहिक अचेतन बोलते हैं। तो ये इसका संबंध किस वैज्ञानिक से है? पावलोव से, स्किनर से, फ्रायड से या युंग से? किससे? नहीं, पावलोव से नहीं है, ना कि स्किनर से है, ना कि किन से? हमारा युंग महोदय से है। किन से? युंग महोदय से। अब आते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है ये बताना है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? बताइए इरोस शब्द किससे संबंधित है? इरोस शब्द किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? बताइए किससे है? इरोस शब्द का क्या मतलब है? इरोस का क्या होता है? इरोस का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? जिसमें किसका प्रेम, आकर्षण की भावना जागृत हो, उसे क्या बोलते हैं हम? इरोस शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोस शब्द बोलते हैं। तो इसमें किससे भाई, मरण में क्या है, प्रेम होगा? मरना किसको प्रेम लगता है? बताइए किसको लगता है? नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। भय मूल प्रवृत्ति से। भय मूल भी क्या है, प्रेम जागृत होता है, आकर्षण होता है भय से। बताइए किसी वस्तु से हम क्या है, हमें क्या लगता है? डर लगता है, तो उससे प्रेम होगा? नहीं होगा। प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से क्या सभी को प्रेम होता है, या सभी का आकर्षण होता है क्या? बताइए, प्रकृति की ओर सभी का आकर्षण होता है क्या? नहीं, सभी का नहीं होता। कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, प्रकृति प्रेमी होता है, कोई कोई नहीं होता। लेकिन जीवन मूल प्रवृत्ति से क्या है, सभी को क्या होता है, अपने जीवन से क्या होता है, सभी को प्रेम होता है। सभी को मरने से डर लगता नहीं लगता? क्या सभी को जीवित रहने से, जीवित रहना। तो ये शब्द किसने दिया था?
एरोस शब्द किसने दिया था? एरोस शब्द किसने दिया था? क्वेश्चन है हमारा, एरोस शब्द किसने दिया था? किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड ने क्या दिया था? एरोस शब्द दिया था। उन्होंने क्या बताया था? प्रेम और आकर्षण की भावना हो जागृत हो, उसे क्या बोलते हैं हम? एरोस बोलते हैं, एरोस बोलते हैं। तो मरण मूल प्रवृत्ति किसने दिया था? ये भी आता है। मरण मूल प्रवृत्ति किसने दिया था? ये भी आता है। बताइए किसने दिया था? ये किसने दिया था? थानाटोस। किसने दिया था? थानाटोस महोदय ने। थानाटोस महोदय ने। थानाटोस महोदय ने। तो ये हमारे क्वेश्चन है, कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर के दिमाग की ना तो मैंने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है। हमें क्या है? हमें तो केवल पढ़ने से मतलब है। क्या है? पढ़ने से मतलब है। और लगभग मैं जानता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं उसी में से लगभग 10 प्रश्न तो आपको सेम टू सेम पसने वाले हैं। 10 तो हमारे क्या है, जितने हम प्रैक्टिस सेट करा दें, 10 से 15 प्रश्न। कितने? 10 से 15 प्रश्न हम गारंटी के साथ बोलते हैं इन्हीं में से क्या है, फंस जाएंगे। बिल्कुल एजिटेड, जैसा हमने लिखा है वैसा ही प्रश्न क्या आएगा आपके एग्ज़ाम। केवल आपको करना क्या है, हमारी जो भी वीडियो हैं उन्हें क्या है, रेगुलरिटी पढ़ना है। और जो हम लिखा रहे हैं वो लिख कर कि यहाँ एरो शब्द का क्या मतलब है, ये सब कि ये किसने दिया था, इन्हीं सभी प्रश्नों से क्या होता है, क्वेश्चनों से हमारे जो एग्ज़ाम पेपर में आते हैं वही पूछते हैं। और हमारा जो भी है जो हमारा यूपी टेट का सिलेबस है, जो हमारे सी टेट से, उससे क्या है थोड़ा लेंथी भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है। इसलिए क्या है, हमें थोड़ा अधिक पढ़ना पड़ता है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अच्छा ऊपर हो गया, ठीक है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। अहम निर्देशित होता है। अहम किससे निर्देशित होता है? अहम निर्देशित होता है। अहम किससे निर्देशित होता है? अहम की भावना किस में आती है? बताइए अहम की भावना किस में आती है? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवाद सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? किसके द्वारा अहम की भावना जागृत होती है? किसके द्वारा होती है अहम? अहम क्या होता है? तो अहम निर्देशित किससे करता है? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? किसके द्वारा होती है? बताइए अहम क्या होता है? आपने सुना होगा ईगो। क्या? ईगो एक होता है, एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो ये होते हैं, क्या होते हैं? ईगो, एड और सुपर ईगो, 3 होते हैं। बताइए एम में किसका होता है? सुख के सिद्धांत का? नहीं, सुख के सिद्धांत में किसका आता है? एड का आता है। किसका आता है? एड का। वास्तविक सिद्धांत द्वारा किसका होता है? अहम का होता है। वास्तविक सिद्धांतों का किससे होता है? अहम से। अहम या यथार्थ, यथार्थ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यथार्थ भी बोल देते हैं। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। कोलिसिस्टोकैनिन एक हार्मोन है। कोलिसिस्टोकैनिन क्या है? एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दिया जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है, क्या समस्या होती है, ये बताना है। क्या बताना है? इससे प्राणी में क्या समस्या होती है? भूख अधिक बढ़ जाती है। क्या होता है?
भूख अधिक बढ़ जाती है। भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी हो जाती है। बताइए क्या होता है इसमें। जो कोलिसिस्टोकैनिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है जिसका जिसका इंजेक्शन यदि व्यक्ति में दे दिया जाए, इंजेक्शन व्यक्ति में लगा दिया जाए तो क्या होता है, ये बताना है हमें। भूख बढ़ जाती है? नहीं। भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है? ये भी नहीं। भूख कम हो जाती है। क्या हो जाता है? भूख कम हो जाती है। क्या हो जाती है? भूख कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, ये तो हमने पहले भी कराया था, जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। एक प्रश्न इसमें से, एक या दो प्रश्न इससे जरूर आते हैं। सॉरी। जैसे बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय छात्र, क्या है? एक 16 वर्षीय छात्र है। उस 16 वर्षीय छात्र वर्तमान आयु 75 अंक प्राप्त करता है। कितने करता है? 75 अंक प्राप्त करता है। तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो हमने फॉर्मूला बताया था अंक ज्ञात करने का, आई क्यू ज्ञात करने का। क्या? आई क्यू। आई क्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, हमें क्या ज्ञात करना है? आई क्यू। मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ये बताना है। तो हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें ये बताया था, ये फार्मूला दिया किसने था। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये फार्मूला दिया किसने था। तो अब हमारा जो क्या है, मानसिक आयु ज्ञात करनी है। 16 वर्षीय छात्र की अगर क्या ज्ञात करनी है? मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो कितना हो जाएगा? 75 अंक प्राप्त कर रहा है। वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 16 वर्ष। 100 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो 25 से ये 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 बार, तो कितनी हो जाएगी उसकी? 12 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये फॉर्मूला पूछेगा, नहीं तो आपके लिए क्वेश्चन दे देगा ऐसे। तो एक ना एक प्रश्न जरूर पूछता है। जो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या होता है? स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या तथा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। बताइए केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या होता है। ये हमारा साइंस का भी प्रश्न है और हमारा CDP का भी है। बताइए किसका है? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ABCD 1 2 3 4। बताइए कौन सा होगा? तो स्नायु तंत्र नहीं होता, मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मानसिक शारीरिक विकृति एक है, कैसी है? मनोविच्छेदी है, मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, कार्य प्रेरणा विकृति है। बताइए कौन सी विकृति है? मानसिक शारीरिक विकृति एक कैसी विकृति है? कैसी है बताइए? मनोविच्छेदी विकृति, समायोजन विकृति, चिंता विकृति या कार्य प्रेरणा विकृति। मानसिक शारीरिक विकृति। जो मानसिक शारीरिक विकृति का क्या मतलब है? क्या व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। मानसिक विकृति जो मानसिक रूप से क्या हो? असंतुलित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? मानसिक शारीरिक विकृति बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? मनोविच्छेदी विकृति नहीं, समायोजन विकृति नहीं, चिंता विकृति, इसे क्या बोलते हैं हम? चिंता विकृति बोलते हैं। कार्य प्रेरणा विकृति भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिंता विकृति बोलेंगे। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? बताइए।
सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? किसने किया था, ये बताना है। मैरीफील्ड, टॉरेंस, कॉल एवं ब्रूस केंट, किसने किया था? बताइए किसने किया था? मैरीफील्ड, टॉरेंस, कॉल एवं ब्रूस केंट। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक सिद्धांत परीक्षण किया का निर्माण किया? किसने किया? किसने किया था? टॉरेंस महोदय ने। टॉरेंस महोदय ने किसका किया था? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। फिर मैरीफील्ड ने किसका किया था? मैरीफील्ड ने किसका किया था? बताइए किस परीक्षण का, किस चिंतन का परीक्षण किया था मैरीफील्ड महोदय ने? बताइए किसका किया था? मैरीफील्ड महोदय ने किसका किया था? अनुभव का। अनुभव चिंतन का किसने किया था? मैरीफील्ड महोदय ने। कॉल एवं ब्रूस ने किसका किया था? कॉल एवं ब्रूस ने किसका किया था? अभ्यास एवं स्थायी परिवर्तन। अभ्यास एवं स्थायी परिवर्तन का। फिर केंट महोदय ने किसका किया था? केंट महोदय ने किसका किया था? अनुभव एवं बुद्धि। अनुभव एवं बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? केंट महोदय ने किया था। तो मैरीफील्ड ने अनुभव का, टॉरेंस ने सृजनात्मकता का, और कॉल एवं ब्रूस ने अभ्यास एवं स्थायी परिवर्तन का, और केंट महोदय ने अनुभव एवं बुद्धि का परीक्षण किया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने उनका जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, वो किस श्रेणी में आता है? व्यवहारवादी में आता है, संज्ञानात्मक में आता है, मनोविश्लेषणात्मक में आता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक कौन से वैज्ञानिक थे? बताइए कैसे थे? व्यवहारवादी थे। कैसे थे? व्यवहारवादी। तो उनका किस में आएगा? व्यवहारवादी सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन आते हैं? बताइए संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन आते हैं? जीन पियाजे किस में आते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे महोदय ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, ये बताना है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के वक्र का क्या मतलब होता है? सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने के रचनात्मक स्वरूप के सूचक। बताइए किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र। जैसे सीखने के वक्र का क्या मतलब है? जैसे हमने कोई वक्र बना दिया, यहाँ से ये ऐसे आ गया, क्या हो गया? ऐसे। यदि ये क्या है? बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है? सीखने में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर होगी? यहाँ पर। जैसे ही ये क्या है? घटता चला जाता है, तो यही क्या है? हमारा सीखने का वक्र है, घटता चला जाएगा। तो जिसमें क्या आ जाएगा? सीखने की प्रकृति के सूचक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर ने, डॉल एवं मिलर ने, कॉल रोजर्स ने, युंग ने। बताइए किसने दिया था? युंग का तो हमने पहले ही बता दिया आपको। चलो पहले युंग का कमेंट बॉक्स में करो, जो कि हमारा पहला प्रश्न यही था युंग वाला। क्या भूल गए?
हम बड़ा पढ़ाते चल रहे हैं और आप भूलते चल रहे हो। बताइए युंग ने कौन सा दिया था? इसमें एक ऑप्शन तो कट जाएगा, कौन सा? लास्ट वाला, युंग महोदय वाला। युंग महोदय का जो कमेंट बॉक्स में दो। बताइए कि अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये बताना है। अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर, डॉल एवं मिलर, कॉल रोजर्स, युंग। बताइए किसने दिया था अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, किसने दिया था? किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा एवं बॉल। इसका तो आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। डॉल एवं मिलर और कार्ल रोजर्स, डॉल एवं मिलर एवं कार्ल रोजर्स, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये बताना है। अधिगम का प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? डॉल एवं मिलर ने। अधिगम का प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? डॉल एवं मिलर ने। और कार्ल रोजर्स ने कौन सा दिया था? मानवतावादी सिद्धांत। कौन सा दिया था? मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर्स। तो ये हो गए हमारे मेरा ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? ड्राइंग मिरर ड्राइंग परीक्षण, बताइए किसके मापन में प्रयुक्त होता है? किसके मापन में होता है? व्यक्तित्व अधिगम बुद्धि क्षमता, व्यक्तित्व अधिगम बुद्धि क्षमता किसके मापन में होता है? किसके में होता है? बुद्धि के में। दिया किसने था? चार्ल्स ई एस गॉड, चार्ल्स ई एस गॉड ने दिया था ये वाला परीक्षण। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्य का, मानक विचलन, औसत विचलन। क्या है? औसत विचलन। बताइए क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है प्रसार क्षेत्र, माध्य का भी गलत लिख रही है, माध्य का। ठीक है, बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा इसमें? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, कौन सा माप है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में कौन से इससे भिन्न है, ये बताना। ये हमारे TAT 16 PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ इमेन टेक्स्ट, ये दे रखे हैं हमारे। इनमें से कौन सा भिन्न है ये बताना है। बताइए कौन सा भिन्न है? 16 PF परीक्षण, ये क्या है? एक परीक्षण है, और बाकी ये सब क्या है? परीक्षण है, ये टेस्ट है। ये क्या है? TAT टेस्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, बताइए विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, कौन थे? हैविगस्ट, प्रायड, हॉल। हैविंगहर्स्ट, प्रायड, हॉल, बताइए किसके, कौन थे? हैविंगहर्स्ट नहीं, कौन थे? हैविंगहर्स्ट।
सीखने में पलायन आधारित होता है, किस में होता है? सीखने में पलायन आधारित होता है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, पुनर्वलन की क्रिया पर। पुनर्वलन क्या होता है? पुनर्वलन क्या होता है? जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें पुनर्वलन क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुनर्वलन का मतलब जानते हो? बताइए, अगर किसी पर आता हो कोई भी कमेंट बॉक्स में बताइए पुनर्वलन क्या होता है। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन किया, जैसे मैंने यही प्रश्न कर लिया, सीखने में पलायन आधारित है, सीखने में पलायन आधारित है। यदि बच्चा क्या है, आंसर क्या देता है? गलत दे देता है, तो कैसे कैसे पुनर्वलन दोगे उसे? गलत आंसर देगा तो बेवकूफ़ ऐसे बोलोगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। कैसे बोलेंगे? अरे बेटा और कोशिश करो। क्या करो? और कोशिश करो। आपके क्या, इससे क्या उसके अंदर क्या हो? सीखने की क्या हो? भावना जागृत हो। तो बताइए, सीखने में पलायन आधारित है। जैसे सीखने में पलायन का क्या मतलब होगा? पलायन मतलब सीखने में पलायन। जैसे बच्चा है, बच्चा से मैं बोल दूँ बेवकूफ़ तू नहीं सीख सकता। क्या नहीं सीख सकता? नहीं सीख सकता, तू ये नहीं कर सकता, गधा का गधा रहेगा। तो ये क्या पलायन है? क्योंकि बच्चे का क्या है, पढ़ाई से क्या हो जाएगा? मन हट जाएगा। क्या हट जाएगा? मन हट जाएगा। तो सीखने में पलायन। सकारात्मक पुनर्वलन पर, सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है? शाबाश। जैसे कोई बच्चा क्या देता है, आंसर सही दे दे तो उसे क्या बोलेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये क्या है? सकारात्मक। तो पलायन करेगा तो ये तो नहीं होगा। नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक में बच्चे के अंदर क्या हो? नेगेटिविटी आ जाए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? विलंबित। ये नहीं, पुनर्वलन की क्रिया पर। इसका बताना है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, बताइए कौन सा पहला नियम है? जो अधिगम के जो नियम है, अधिगम के नियम है, उनमें प्राथमिक नियम कौन सा है? अभिप्रेरणा का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अधिगम का नियम। बताइए पहला नियम कौन सा है? जो अधिगम के नियम है, नहीं सॉरी, जो अधिगम के प्राथमिक नियम है। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या है? अधिगम के प्राथमिक नियम है। प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? उनमें से जो प्राथमिक नियम है, प्राथमिक नियम कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। इनमें से बताना है कौन सा प्राथमिक नियम में आता है और कौन सा प्राथमिक नियम में नहीं आता। मतलब एक नियम क्या है, प्राथमिक नियम का है और बाकी के नहीं है, ये बताना है। जैसे 3 नियम कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3। एक तो हो जाएगा तत्परता का नियम। किसका? तत्परता का नियम। एक हो जाएगा अभ्यास का नियम, और चौथा है इसमें, तीसरा इसमें दे रखा है। बताइए कौन सा होगा तीसरा नियम? अभिप्रेरणा का नियम नहीं। कौन सा हो जाएगा तीसरा? प्रभाव का नियम। क्या होगा? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और अधिगम के जो प्राथमिक नियम है वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। तो एग्जाम में क्या पूछ लेगा? 3 नियम दे देगा इसमें। जैसे 3 और ये नियम दे देगा, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का नियम, और एक अलग दे देगा समानता का नियम। इसमें पूछ लेगा निम्न में से अधिगम के प्राथमिक नियम में से नहीं, नियम नहीं है, कौन सा प्राथमिक नियम नहीं है? निम्न में कौन सा प्राथमिक नियम नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये प्रभाव के जो अधिगम के प्राथमिक नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। प्राथमिक नियम पूछ लेगा कौन कौन से होते हैं। ये सब जो भी एग्जामिनर का दिमाग है कहाँ से चल जाए। निम्न में किस में अवलोकन की उच्चतम क्षमता का उपयोग किया जाता है? बताइए किस में किया जाता है? केस अध्ययन में, प्रयोगशाला में, सर्वेक्षण में, अनुसंधान में। निम्न में किस में अवलोकन की उच्चतम क्षमता का उपयोग किया जाता है? किस में किया जाता है ये बताना है। केस अध्ययन में, प्रयोगशाला में, सर्वेक्षण में, अनुसंधान में। बताइए किस में किया जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा?
केस अध्ययन में, कौन सा, केस अध्ययन में उच्चतम क्षमता का प्रयोग किस में किया जाएगा, के उच्चतम अधिगम में। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्मरण, स्मृति, अधिगम, अंतरण, बौद्धिक विकास। बताइए, जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, क्या है, मैथ सब्जेक्ट है, मैथ के बिना क्या है, हम फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हैं क्या, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। तो ये क्या है, मैथ किसको प्रभावित कर रहा है, फिजिक्स को, फिजिक्स को प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा। तो उसी अनुसार इसमें क्वेश्चन दे रखा है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्मरण, स्मृति, अधिगम, अंतरण या बौद्धिक विकास। बताइए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम, अंतरण, अधिगम, अंतरण, क्या कहते हैं, अधिगम, अंतरण। ये परिभाषा दी किसने थी, थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दी, थॉर्नडाइक, या किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। तो ये हमारा क्या है, 20वां प्रश्न। अगर हमारी जो सीरीज है वो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें और उन्हें बताएं। जीव आलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है, जीव आलस के अनुसार, ये बताना है। जीव आलस के अनुसार प्रथम चरण कौन सा होता है। उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम। बताइए कौन सा होता है। उपक्रम का अर्थ क्या होगा, शुरुआत। उपक्रम का अर्थ क्या होगा, शुरुआत। उपक्रम का अर्थ क्या हो जाएगा, शुरुआत। क्या हो जाएगा, शुरुआत। उद्भवन का अर्थ क्या हो जाएगा, विचार। क्या हो जाएगा, विचार। उद्भाषण का, उद्भाषण का अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक समाधान। अचानक समाधान, अचानक समाधान। और मूल्यांकन का तो आप जानते ही होंगे, मूल्यांकन का तो जानते ही होंगे, जो समाधान है, समाधान पर विचार, समाधान पर विचार। अब बताइए, जीव आलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा है, प्रथम चरण कौन सा है ये बताना है। तो शुरुआत करते हैं, वही तो होता है प्रथम चरण। फिर उसके बाद जो भी हम शुरुआत करें, जैसे कि मैं मान लो कि मुझे ये सब्जेक्ट क्या करनी है, पढ़ानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट पर क्या करूँगा, विचार करूँगा, दूसरा हो जाएगा। फिर उसका क्या करूँगा, अचानक समाधान आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। फिर उसके बाद उसका जो समाधान होगा उसका मूल्यांकन करूँगा, ये सही है या गलत है, ये कौन सा हो जाएगा, चौथा चरण। तो हमारे कितने चरण हो गए, 4 चरण। किसने प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताइए किसने किया था, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अब बताइए पावलोव ने कौन सा दिया था, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, पावलोव ने कौन सा दिया था, जो पावलोव महोदय थे उन्होंने कौन सा दिया था, कौन सा दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्या बोलते हैं, SR
थ्योरी, एस आर थ्योरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एस आर थ्योरी भी बोल देते हैं। अब बताइए हैगार्डी ने कौन सा दिया था? हैगार्डी ने क्या दिया था? चलो रॉस का बताओ, रॉस ने कौन सा दिया था? हैगार्डी और रॉस, रॉस ने क्या दिया था? अनुकरण का सिद्धांत। रॉस ने क्या दिया था? अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। हैगार्डी ने क्या दिया था? जो अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा किसने दी थी? हैगार्डी ने दी थी। हैगार्डी महोदय ने क्या दी थी? अधिगम की परिभाषा। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्निहित उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अनुकूलन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। बताइए जो उपयुक्त परिभाषा ये किसने दी थी? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्निहित उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है। अंतर्निहित मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अनुकूलन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी थी? ऑलपोर्ट महोदय ने दी थी। GW ऑलपोर्ट किसने दी थी? GW ऑलपोर्ट किसने दी थी? GW ऑलपोर्ट ने। निम्न में कौन सीखने के गेस्टल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टल्टवादी सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये तो हमने पढ़ लिए। स्किनर का नहीं पढ़ा हमने? अच्छा, स्किनर का नहीं पढ़ा तो बताइए पावलोव का और थॉर्नडाइक का आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। स्किनर का मैं बता रहा हूँ, स्किनर और कॉलर। तो गेस्टल्टवादी कौन बोल जाते हैं? कॉलर, कोफका और मैक्स बर्दीमर। गेस्टल्टवादी सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर, कोफका और मैक्स बर्दीमर। स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया था? स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। पावलोव का आपको पता ही होगा, थॉर्नडाइक का आपको पता ही होगा। बताइए कौन सा दिया था पावलोव ने? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? अरे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अगर आपको 30 में से 30 नंबर लेकर आने हैं तो क्वेश्चन हो गया है, आंसर क्या होना चाहिए? साथ ही साथ देते चलो, ये नहीं कि भूलते चलो। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है उसे कहते हैं अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं? जो भाषा की ध्वनि की गति, क्या है? गति को करता है। क्या करता है? गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना। तो क्या हो जाएगा? स्वर विज्ञान हो जाएगा। स्वर विज्ञान हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? ये बताना है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना या तर्क करना। बताइए। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। धारण करना, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। धारण करना तो है, पुनः स्मरण अभी है, पहचान करना ये नहीं है। तर्क करना किसका नहीं है? स्मृति का आयाम नहीं है वुडवर्थ के अनुसार। TAT परीक्षण द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बताना है। TAT परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था?
रोरसांग, अच्छा रॉस, मॉर्गन एवं मरे, ऑलपोर्ट, कैटल। बताइए किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया? मॉर्गन एवं मरे के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्गन एवं मरे के द्वारा टीएटी परीक्षण दिया गया था। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? जैसे हमने क्या कर लिया, लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य बना लिया, उसमें क्या आ जाए? बाधा आ जाए, तो वो क्या कहलाती है? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा, आक्रामकता। बताइए क्या कहलाता है? किसी भी लक्ष्य में क्या आ जाए? बाधा आ जाए, तो क्या वो क्या आती है? हमें संवेग मिलता है? नहीं, संवेग नहीं। अभिप्रेरणा मिलती है? नहीं। कुंठा, हाँ कुंठा आती है। आक्रामकता से कोई काम चलने वाला है ही नहीं, क्या हो जाएगा इसमें? कुंठा। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताइए क्या, कौन सा कारक आँख के रंग को प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन, समाज। वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन, समाज। बताइए क्या प्रभावित करता है आँख के रंग को? आँख के रंग को क्या प्रभावित करता है? वातावरण नहीं, वातावरण प्रभावित नहीं करता, वो तो क्या है यहाँ पर आगे करेगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता आँख के रंग को क्या करती है? प्रभावित करती है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ये बताना है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, रुचि, अवधान के। बताइए किससे संबंधित है? किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अवधान। बताइए किसके मापन से संबंधित है? किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अवधान। किसके से है? बुद्धि के से। किसके से? बुद्धि के मापन से। ये क्या है हमारा इस लास्ट प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपने छोटे भाई पर गुस्सा दिखाता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? बताइए, आप भी करते होंगे। जैसे शिक्षक ने आपको डांट दिया और आपने क्या कर दिया, घर पर जाकर अपने छोटे भाई बहन को क्या कर दिया? डांट दिया, नहीं कूट दिया। बिल्कुल क्या कर दिया? कूट दिया। तो बताइए किसका उदाहरण है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। बताइए किसका उदाहरण है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्धारण। अच्छा, विस्थापन का, हाँ। किसका है? अपनी गुस्सा किस पर निकाल दी? अपने छोटे भाई बहन पर। किस पर निकाल दी? छोटे भाई बहन पर। तो उसे क्या बोलेंगे हम? विस्थापन बोलेंगे। जैसे अपनी गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो ये हमारे सीडीपी के क्या होते हैं? 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आगे हमारी जो भी वीडियो आएगी उसमें हिंदी या मैथ जो भी होगा वो करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।